अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज़ मोहम्मद शहीर अहमद और आज की इस वीडियो में हम जिस टॉपिक को डिस्कस करने जा रहे हैं उस टॉपिक का नाम है पावर। तो पावर क्या है, फार्मूला कैसे डिराइव करेंगे, यूनिट क्या चीज़ होती है, वो इंशाल्लाह हम वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन है, हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहे। स्टार्ट करते हैं। पावर, जिसकी अगर हम तर्जुमानी करें तो पावर को हम कहते हैं आसान लफ्ज़ों में ताकत। अब इस ताकत की डेफिनेशंस क्या है? इस ताकत की डेफिनेशन को समझने के लिए हम एक काम ये करते हैं, हम एक सिनेरियो एज्यूम करते हैं, एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन एज्यूम करते हैं कि दो लोग हैं और दोनों को एक ही काम असाइन किया गया है। मतलब मिसाल के तौर पे हम कह लेते हैं मेरे पास 20 बॉक्सेस हैं और उन 20 बॉक्सेस को ग्राउंड फ्लोर से फर्स्ट फ्लोर तक पहुंचाना है। उन दोनों पर्सन को काम असाइन किया गया, सेम वेट सेम साइज़, दोनों बंदों के पास सेम काम है। पहले वाले पर्सन ने क्या किया, उसी काम को, इस 20 बॉक्स को ग्राउंड फ्लोर से लेकर फर्स्ट फ्लोर तक पहुंचाने में आधे घंटे का वक्त लिया। और दूसरी जानिब जो दूसरा शख्स था उसने उन 20 बॉक्सेस को ग्राउंड फ्लोर से फर्स्ट फ्लोर तक ले जाने में 45 मिनट्स का वक्त लिया। तो आप खुद सोचें कि कौन से पर्सन के अंदर, कौन से शख्स के अंदर ताकत ज़्यादा थी। तो आप कहेंगे वो शख्स के अंदर ताकत ज़्यादा थी जिसने अपना काम तेज़ी से किया, या जिसके काम करने की रफ्तार ज़्यादा है, उसकी ताकत ज़्यादा है। ताकत तो उसके पास भी है मगर इसके काम करने की रफ्तार कम है, यानी इसकी ताकत कम है। तो बेसिकली हमारे पास जो पावर होता है उसकी सिंपल डेफिनेशन ये बनती है, पावर इज रेट ऑफ डूइंग वर्क। किसी भी काम को करने की रफ्तार क्या कहलाती है? पावर कहलाती है, द रेट ऑफ डूइंग वर्क। और अगर हम पावर के फॉर्मूले की बात करें तो पावर का फॉर्मूला क्या बनता है? पावर का फॉर्मूला बनता है हमारे पास पावर इज इक्वल्स टू वर्क डन अपॉन टाइम। तो पावर किसके बराबर है? वर्क डन अपॉन टाइम। और अगर हम इसको देखें तो पावर हमारे पास कैसी क्वांटिटी है? स्केलर क्वांटिटी है, इसके अंदर कोई भी डायरेक्शन का जिक्र नहीं होगा। अब अगर हम देखें तो पावर इज इक्वल्स टू वर्क डन अपॉन टाइम। यूनिट्स निकालते हैं। पावर की यूनिट ऊपर क्या है हमारे पास? वर्क डन। वर्क डन क्या है हमारे पास? इन द फॉर्म ऑफ एनर्जी। ठीक है, तो बाज़ औक़ात ऐसे भी लिख सकते हैं कि पावर किसके बराबर हो गया? एनर्जी अपॉन टाइम, ऐसे भी लिख सकते हैं। अब अगर हम कहें पावर के बारे में तो एनर्जी की यूनिट क्या होती है? जूल। और टाइम की यूनिट क्या होती है? सेकेंड। तो पावर की यूनिट क्या बन गई? जूल पर सेकेंड, या इसको आप इस तरह से लिख सकते हैं, जूल इंटू सेकेंड इनवर्स। और अगर आप देखना चाहें तो ये जो जूल पर सेकेंड या जूल इंटू सेकेंड इनवर्स बराबर होता है वॉट के। तो पावर की ऐसा यूनिट क्या है? वॉट। अब इस जूल पर सेकेंड को इस तरह से भी हम कह सकते हैं कि जूल किसके बराबर होता है? न्यूटन इनटू मीटर। और नीचे क्या आ सकता है? सेकेंड हो सकता है, इस तरह से दिया हुआ हो एमसीक्यूज के अंदर। ठीक है, तो अलग अलग यूनिट की ट्रांसफॉर्मेशंस बन सकती हैं, बट एसआई यूनिट ऑफ पावर इज वॉट। वॉट की जो एसआई यूनिट होती, पावर की जो एसआई यूनिट होती है वो क्या है हमारे पास? वॉट, जो किसके बराबर है? जूल पर सेकेंड के बराबर है। अब पावर को एक टर्म में हम डिफाइन कर सकते हैं कि पावर बेसिकली किसके बराबर होता है? पावर होता है फोर्स मल्टीप्लाई बाय वेलोसिटी, फोर्स इनटू वेलोसिटी। हम इस टर्म में भी डिफाइन कर सकते हैं पावर। अब कैसे डिफाइन करेंगे? ये फॉर्मूला कैसे डिफाइन करेंगे कि पावर किसके बराबर है? फोर्स इनटू वेलोसिटी। ज़रा इसको ड्राइव कर लेते हैं छोटी सी डेरिवेशन के थ्रू। हमारे पास पावर की क्या यूनिट हो? पावर का फॉर्मूला हमने क्या पढ़ा? काम करने की रफ्तार, रेट ऑफ डूइंग वर्क।
अच्छा, वर्क इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। चले वर्क की बात छोड़ देते हैं। वर्क डन का फॉर्मूला याद है आप लोगों को? वर्क डन का फॉर्मूला क्या होता है? फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। तो अगर मैं वर्क की जगह फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट लिखूं और नीचे क्या हो रहा है? टाइम। तो अगर आप इसको देखेंगे तो ये वाला जो हिस्सा है, ये वाला पार्ट, ये क्या बना? S इज डिस्प्लेसमेंट, T इज टाइम। तो जब भी कभी हम डिस्प्लेसमेंट को टाइम से डिवाइड करेंगे तो वो तो वेलोसिटी के बराबर होती है। तो यहां से पावर का फॉर्मूला क्या जनरेट हुआ? P इज इक्वल टू F इंटू V, यानी पावर इज ऑल्सो इक्वल टू फोर्स मल्टीप्लाई बाय वेलोसिटी। कोई फॉर्मूले में चेंज नहीं है, दोनों ही इस्तेमाल कर सकते हैं क्योंकि दोनों से यूनिट सेम बनेगी। चेक कर लेते हैं। फोर्स की यूनिट क्या होती है? न्यूटन। वेलोसिटी की यूनिट क्या होती है? मीटर पर सेकेंड। देखिए सेम यूनिट्स बन रही हैं। या न्यूटन मीटर किसके बराबर होता है? जूल। नीचे क्या लगा हुआ है? जूल पर सेकेंड, सेम यूनिट। और जहां कहीं भी जूल पर सेकेंड हो, यूनिट क्या बनेगी? वॉट। तो हम यूनिट के जरिए ये भी वेरीफाई कर ले रहे हैं कि यहाँ पर दोनों ही फॉर्मूला करेक्ट है फॉर कैलकुलेटिंग दी पावर। ठीक है। अच्छा, पावर के अलावा, पावर की वॉट के अलावा पावर की एक यूनिट होती है जिसे हम कहते हैं HP। HP का क्या मतलब होता है? हॉर्स पावर। बट ये जो HP हॉर्स पावर है, ये एक नॉन SI यूनिट है पावर की। बट अक्सर हमें पेपर्स में इन HP और वॉट के अंदर कन्वर्जेंस करने को दे दिया जाता है। तो अगर मैं इनका एक रिलेशन डेवलप करूँ ना, तो क्या रिलेशन बनेगा कि जो एक HP होता है, यानी एक हॉर्स पावर जो होगा, वो बेसिकली 746 वॉट के बराबर पाया जाएगा। अकेला एक HP 746 वॉट के बराबर होगा। एंड 1 HP 1 हॉर्स पावर इज इक्वल टू 746 वॉट। और इसी से हम कन्वर्जन कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर अगर 2 HP है तो 2 HP को कन्वर्ट करने के लिए क्या करना पड़ेगा? 746 को 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अगर 3 HP है तो 3 HP को वॉट में कन्वर्ट करने के लिए क्या करना पड़ेगा? 746 को 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो एक बहुत सिंपल सी टर्म में समझ लेते हैं कि HP से जब कभी भी मुझे वॉट में जाना है, ठीक है, 2 HP है, वॉट में जाने के लिए हमने 746 को 2 से मल्टीप्लाई किया। 3 HP है, वॉट में जाने के लिए हमने 3 को 746 से मल्टीप्लाई किया। तो जब कभी HP को वॉट में कन्वर्ट करना है तो जो कोई भी HP की वैल्यू होगी हम उसको किससे मल्टीप्लाई करवाएंगे? 746 से मल्टीप्लाई। और अगर रिवर्स जाना है तो उल्टा कर लीजिए, यानी वॉट को जब हम 746 से डिवाइड करवाएंगे तो वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा? HP में कन्वर्ट हो जाएगा। और एक इंपॉर्टेंट बात यह है कि जो HP है वो ग्रेटर यूनिट है किसके कंपैरिजन में? वॉट के कंपैरिजन में। तो ये है हमारा पावर। तो उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। तो हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। शुक्रिया।